हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा त्रिपाठी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई बॉक्स है, इसका मास m है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। कितना फोर्स लगा रहे हैं, स्मॉल अमाउंट में। मान लीजिए 2 न्यूटन का फोर्स इस बॉक्स पर हम लगा रहे हैं। तो ये बॉक्स क्या है, ग्राउंड के कांटेक्ट में है। जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो उस पर जब फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी को आगे मूव करने में रोकती है। कौन रोकता है, फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, फोर्स लगता है। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, इधर की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ, किधर लगेगा, इधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन। यही हमारा क्या कहलाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं वी नो दैट अ बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन एंड फाइनली स्टॉप। मान लीजिए कोई ग्राउंड है, उसमें हम बॉल फेंकते हैं तो वो क्या करती है, धीरे धीरे मूव करके रुक जाती है। क्यों रुकती है, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स कैसे लग रहा है, कौन लगा रहा है, ग्राउंड जो है वो उस बॉल पर फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। वो बॉल क्यों रुकती है, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है। द बॉल एंड द ग्राउंड, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, बॉल और ग्राउंड के बीच में लग रहा है। सिमिलरली, इसी तरह we push a heavy box lying on the ground with only a small force। जो कि हमने अभी पहले बताया कि कोई एक बॉक्स है तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, जो कि ये ग्राउंड पर बॉक्स रखा है। तो ग्राउंड के कांटेक्ट में बॉक्स रखा है। तो द बॉक्स डज नॉट मूव एट ऑल। बॉक्स क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ग्राउंड और बॉक्स के बीच में। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ग्राउंड। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉक्स और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। दस फ्रिक्शन फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ एनी बॉडी ऑफ वन बॉडी over another body in contact with it। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करेगा, फोर्स का अपोज करेगा कि वो बॉडी मूव आगे की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसी भी बॉडी पर यदि आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो मूव ना करे। इफ वी ऑब्जर्व दैट, मान लेते हैं द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस क्या है, थ्रो हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप है, इसका सरफेस कैसा है, वी विल फाइंड दैट द सरफेस इज नॉट वेरी स्मूथ। इसका सरफेस क्या है, बहुत ही स्मूथ नहीं है, थोड़ा कैसा है, रफ टाइप का है। बट देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ टिनी हिल्स एंड ग्रूव्स टू द सरफेस। लेकिन इस माइक्रोस्कोप के सरफेस पर क्या है, ढेर सारे लार्ज नंबर ऑफ टिनी हिल्स, डस्ट है, ग्रूव्स हैं इस माइक्रोस्कोप के सरफेस पर, ये दिखाया गया है। When surface of two bodies comes into contact, जो बॉडी का सरफेस है वो किसके, दो बॉडीज के बीच के कांटेक्ट में आएगा। These tiny hills and groups get injected with another। ये जो छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स हैं और ग्रुप्स हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे से
इंटरेक्ट करेंगे। दिस इंटरलुकिंग ऑफ द टू सरफेसेस, ये जो दो सरफेस दिख रहे हैं, अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर एंड गिव राइज टू फ्रिक्शनल फोर्स। इस बॉडी पर क्या करेंगे, किसी भी बॉडी को मूव करने से रोकेंगे। क्यों? किसी भी बॉडी को मोशन आने से रोकेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। दिस कॉज ऑफ फ्रिक्शन द रफनेस ऑफ द सरफेस, यही कारण है सरफेस रफ होने पर क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स उस पर कम होता है और फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा नहीं लगता। फिर फ्रिक्शन कैन रिड्यूस बाय, फ्रिक्शन को कैसे घटा सकते हैं, पॉलिशिंग द सरफेस, सरफेस को पॉलिश करके, अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स को लेकर, ऑयल है, ग्रीस है, एक्सेट्रा ऑन द सरफेस। इन सब का यूज़ यदि हम करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, घट जाएगा किसी भी सरफेस पर। यदि आप ऑयल लगाते हैं या ग्रीस लगाते हैं तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स यदि ज़्यादा लग रहा है तो वो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। यूजिंग सोप सोल्यूशन, यूजिंग पाउडर, फ्रिक्शन इज हार्मफुल वेज, फ्रिक्शन हमारे लिए नुकसानदायक क्यों है। पहला, ड्यू टू फ्रिक्शन इन मशीन, फ्रिक्शन की वजह से मशीन में सम ऑफ द एफर्ट फोर्स अप्लाइड टू द मशीन, मान लीजिए कुछ फोर्स लगा रहे हैं हम मशीन पर, तो उस मशीन पे जो एफर्ट, जो फोर्स लगा रहे हैं इज़ वेस्टेड, वो सब क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा इन ओवरकमिंग इट एंड कॉन्स्टिट्यूएंटली एफिशिएंसी ऑफ मशीन डिक्रीजेस, और मशीन की जो एफिशिएंसी होगी वो घट जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा है। सेकेंड, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट विच डैमेज द मशीन, फ्रिक्शन क्या करती है, फ्रिक्शन फोर्स अगर यदि मशीन में ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है, हीट को प्रोड्यूस करती है, जो कि उससे क्या हो सकता है, मशीन डैमेज हो सकती है। एंड फ्रिक्शन वियर आउट द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ वेरी करती है, किसी भी कांटेक्ट, दो बॉडीज के कांटेक्ट में। बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज अ डिसएडवांटेजेस, लेकिन हमेशा फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, डिसएडवांटेज नहीं देती। इट इज़ अ फ्रिक्शन, या फ्रिक्शन ही होता है विच प्रिवेंट्स अस फ्रॉम स्लिपिंग व्हेन वी वॉक ऑन द रोड, यदि आप किसी भी रोड पर, जैसे रोड पर वॉक कर रहे हैं मान लीजिए, तो वो फ्रिक्शन फोर्स ही है जो आपको स्लिप होने से बचाती है। बिकॉज वी एक्सर्ट फोर्स ऑन अर्थ बैकवर्ड, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप अर्थ पर पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं इन स्लैंटिंग मैनर। ड्यू टू फ्रिक्शन वी आर एबल टू गेट रिएक्शन ऑफ अर्थ, जब आप पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं अपने पैरों से वॉक करने के लिए, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है, आगे की तरफ फोर्स लगाती है, विच हेल्प अस टू मूव फॉरवर्ड, जो कि क्या करती है, आपकी मदद करती है फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ बढ़ने के लिए। ये दिया हुआ है, रिएक्शन ऑफ अर्थ ऑन लेग, एक्शन ऑफ लेग ऑन द अर्थ, हम चलते समय क्या करते हैं, अर्थ पर पीछे की तरफ डायरेक्शन लगाते हैं, और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो आगे की तरफ डायरेक्शन लगाता है, जो कि हेल्प करता है हमें चलने के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स के ना होने पर वी आर नॉट एबल टू एक्सर्ट एक्शन फोर्स, आप कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकते। एंड टू गेट रिएक्शन फोर्स, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्लिपी रोड, यदि फ्रिक्शन फोर्स आप पर नहीं लगेगा
तो आप क्या करेंगे, उस रोड पर चलते समय स्लिप कर जाएंगे। आपको उस रोड पे चलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। When our foot accidentally steps on a banana skin, मान लीजिए कोई केले का छिलका नीचे गिरा हुआ है, तो जब उस पर हमारा गलती से पैर पड़ता है तो हम क्या करते हैं, उससे स्लिप हो जाते हैं। क्यों? वी स्लिप बिकॉज रिड्यूस फ्रिक्शन, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। विदाउट द फ्रिक्शन वी कैन नॉट अप्लाई ब्रेक्स टू अ कार और बाइक। बिना फ्रिक्शन फोर्स के हम किसी भी कार पर या बाइक यदि चला रहे हैं तो हम ब्रेक अप्लाई नहीं कर सकते। इट इज़ द फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन हुई होता है बिटवीन द टायर्स ऑफ अ व्हीकल। कोई भी यदि गाड़ी है, कोई भी व्हीकल्स है, तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स ही होता है, कार, स्कूटर, बाइकल एक्सेट्रा, जो कि उसको रोकने में मदद करता है ग्राउंड पर ब्रेक लगाने पर। एंड द रोड दैट मेक्स इट्स मोशन पॉसिबल, जो कि फ्रिक्शन फोर्स और रोड ही होता है, जो कि जब कोई भी गाड़ी, मान लीजिए टायर है और ये इस सरफेस पर चल रही है, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स के ही वजह से आपकी गाड़ी मूव करेगी। यदि फ्रिक्शन फोर्स इस सरफेस पर प्रोड्यूस नहीं होगा, फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी। विदाउट फ्रिक्शन अ मैच स्टिक कुड नॉट बी लाइटेड। यदि फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो माचिस को यदि आप जलाएंगे तो वो नहीं जलेगा। जब किसी माचिस को जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, इसलिए वो क्या होता है, जल जाती है। क्लोथ्स कुड नॉट बी स्वेड, किसी भी कपड़े को हम बुन नहीं सकते। नॉट्स कुड नॉट बी टाइड, नेल्स एंड स्क्रू कुड नॉट टू यूज टू होल्ड थिंग्स टुगेदर। फ्रिक्शन in liquid is much smaller than the friction between two solid surfaces. लिक्विड में फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, बहुत ही कम होता है। किसके बीच में, बल्कि सॉलिड के दो सरफेसेस के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। तो सॉलिड से लिक्विड में क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है। Thank you.